हेलो बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स किन्हें कहते हैं। राइट। तो इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो है एक छोटा सा जो है मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये जो सार्थक अंक है ये हमेशा मेजरमेंट के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक मेजरमेंट करेंगे। आप सभी जो है एक काम करिए, एक स्केल लीजिए। राइट, आप अपनी अपनी स्केल ले लीजिए और एक इरेजर ले लीजिए। राइट, इस तरीके से एक इरेजर और एक स्केल लीजिए। इसकी जो है इस इरेजर को आप जो है यहाँ पे रखिए और स्केल की सहायता से आप इसकी जो है लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई कोई भी आप एक मेजर करने की कोशिश करिए। राइट, सो आप देख पा रहे हैं बोर्ड में मैंने जो है इसे इरेजर के ऊपर स्केल रखा हुआ है। राइट, आप देख सकते हैं। राइट, यू कैन सी इट। मैंने इरेजर के ऊपर क्या किया, इरेजर के ऊपर स्केल रख दी है, तो इस तरीके से स्केल रीडिंग हमें दिख जाएगी कि इस इरेजर की लंबाई कितनी है। सो इस से आपको क्या दिख रहा है कि इरेजर की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर तो है ही, मिनिमम 3 सेंटीमीटर। mm में अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड दिस इज इन बिटवीन। सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और mm में कुछ है, मिलीमीटर में भी है, तो हम लिख सकते हैं 3.3 सेंटीमीटर या 3.4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं 3.3 सेंटीमीटर या फिर 3.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो इरेजर है, इरेजर जो है जो mm वाली रीडिंग है, mm वाली रीडिंग है, उन दोनों के mm वाली रीडिंग 3 और 4 का जो डिवीजन है उनके बीच में लाई कर रहा है। राइट, 3 एंड 4 का जो डिजिट है, डिवीजन्स हैं, उनके बीच में ये लाई कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3.3 और 3.4 सेंटीमीटर। अब चलिए इस डस्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये डस्टर ले रहे हैं दूसरा, इसको हम जो है इसके ऊपर रख रहे हैं। ये जो स्केल हमने बनाई है हम इसे आर्टिफिशियली मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, ये आर्टिफिशियल स्केल हो गई हमारी। अब हमने क्या किया, इसको इस स्केल के ऊपर रख दिया है। राइट, स्केल के ऊपर रख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्केल क्या है, इस तरीके से है। यहाँ पे आप गौर से देखिए। ठीक है, आप जब ये गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो ये लेंथ है इस डस्टर की, द लेंथ ऑफ दिस डस्टर लाइज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। राइट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डस्टर है, डस्टर का लेंथ यहाँ तक आता है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। राइट, तो जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रहा है तो आपको जो रीडिंग है तो वो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा इसको बिग में मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और इसको 246 एंड दिस 8। तो क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग, इसका लेंथ ऑफ द डस्टर, लेंथ अब क्या हो जाएगी हमारी 2.6 और 2.8, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये छोटे छोटे जो डिवीजन है हमारे, हम उनको बोल रहे हैं 2 mm 4 mm एंड दिस 6 mm एंड दिस इज 10 mm 8 mm। राइट, तो इस तरीके से हमारे जो डस्टर की लेंथ आ गई वो कितनी हो गई, या तो हम लिख सकते हैं 2.6 या फिर हम लिख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर। राइट, अब यहाँ पे आप जो है मेजर क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान ये देना है आपको कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये हमारे क्या है, कॉन्फिडेंट है। हम इन नंबर्स पे कॉन्फिडेंट है, इन नंबर्स पे हम कॉन्फिडेंट है कि हमारी जो इरेजर की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर तो है ही, हमारा जो डस्टर की लेंथ है इस स्केल के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर तो है ही, मिनिमम 2 सेंटीमीटर तो है। फिर इसके बाद जो है जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, पहली अविश्वसनीय डिजिट, अंक जिस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, यहाँ 6 हो सकती है या 8 हो सकती है। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए रिलायबल डिजिट। ठीक है, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय अंक। ये जो पहला अंक है हमारा ये विश्वसनीय है, क्यों, क्योंकि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये हमारे इरेजर या डस्टर की लेंथ इतनी ही है। ठीक है, जो दूसरा अंक है दिस वन, ये जो है हमारा कहलाएगा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट।
प्रथम या अविश्वसनीय, प्रथम अविश्वसनीय अंक, राइट। इस तरीके से जब भी हम कोई मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उस मेजरमेंट में कुछ नंबर ऐसे होते हैं, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से रिलायबल होते हैं, यानी उन नंबर्स को मेजर करते समय हमने पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है कि ये कुछ अंक हमेशा ट्रू होंगे, और जो पहला, और कुछ अंक ऐसे होंगे जो अविश्वसनीय होंगे, जिनकी प्रामाणिकता पे थोड़ा सा संदेह होगा, लेकिन उनमें से जो पहला होता है, फर्स्ट अनसर्टेन नंबर होता है, प्रथम अविश्वसनीय अंक होता है, वो हमारे काम का है, और इन दोनों को मिला करके ही हमारे सारे सार्थक अंक बनते हैं। तो सार्थक अंक क्या हो जाता है, व्हाट इज आवर सार्थक अंक या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या होगा, दिस इज ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, राइट। सभी विश्वसनीय अंक और प्रथम अविश्वसनीय अंक। अगर हम जो है सार्थक अंक की बात करेंगे तो सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक हमारे जो है सभी के सभी विश्वसनीय अंक लिए जाएंगे और प्रथम अविश्वसनीय अंक लिया जाएगा, तो हमारा जो है क्या हो जाता है, वह सार्थक अंक हो जाता है। तो अब इस नंबर्स में ये जो हमारा 3.3 है या 2.6 है, इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, तो इसका जो सार्थक अंक हो जाएगा वो 3 और 3 हो जाएगा, और इसका जो सार्थक अंक हो जाएगा वो 2 और 6 हो जाएगा, राइट। अब आपको कोई भी अंक दे दिया जाएगा तो आप उसमें बता पाएंगे कि कौन कौन से सार्थक अंक है, राइट। तो मान लीजिए कोई आपने मेजरमेंट किया, उसमें लंबाई आपकी इस तरीके से आ जाती है, राइट, दिस इज आवर मीटर, इस तरीके से हमारा जो है कोई नंबर आ जाता है, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसमें सार्थक अंक क्या क्या होंगे, ठीक है। सार्थक अंक हमने अभी क्या देखा, वो सारे के सारे नंबर जो विश्वसनीय होते हैं वो प्लस जो प्रथम फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होता है उसको लेकर के सार्थक अंक होते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे, राइट। तो दूसरा क्या है, अब अगर मान लीजिए इस तरीके से कुछ लिखा है तो क्या करेंगे आप, इसमें क्या सार्थक अंक होगा, ठीक है। तो इसमें बताने के लिए आपको जो है कुछ नियम अब देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें सार्थक अंक निकालते समय हमें देखना पड़ेगा कि यह किस नियम के तहत आता है। चलिए, तो ये सार्थक अंक इसके होते हैं 5 और 6, ये जो पहले 2 जीरो होते हैं इसको हम छोड़ देते हैं। तो चलिए वो सारे नियमों के बारे में बात करते हैं। अब हम उस नियम के बारे में बात करेंगे जिन नियम के आधार पर हम जो है किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का, हम किसी भी नंबर में उपस्थित सारे सार्थक अंकों को हम पता कर पाते हैं। तो पहला नियम जो है हमारा, द फर्स्ट रूल इज कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर इज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कोई भी अगर हमारा ऐसा नंबर है जिसमें सभी के सभी अंक हमारे नॉन जीरो हैं, शून्येतर हैं, तो ऐसा नंबर में सारे अंक हमारे सार्थक अंक होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप लेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, राइट। ये हमारी लंबाई दी गई है। तो इस लंबाई में एक भी ऐसा अंक नहीं है जो शून्य हो, जीरो हो, सभी के सभी नॉन जीरो नंबर्स हैं, राइट। सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स है। इसलिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हम सिग्निफिकेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं SF, वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये हमारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इस नंबर में कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगेन बहुत ही सिंपल सा रूल है कि इस नंबर में किसी भी तरह के जीरो नहीं है, तो सारे के सारे जो अंक होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स हो जाएंगे 2 4 6 8 9। दूसरा नियम ये कहलाता है कि यदि इफ द नंबर इज डेसिमल नंबर देन ऑल द जीरोज प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए अगर आपका जो है कोई नंबर है, उसमें हमारा जो है दशमलव के बाद वाले अंक भी हैं, राइट। यानी वो पूरी तरीके से जो है हमारा कुछ दशमलव के पहले अंक है, कुछ दशमलव के बाद अंक है, और इस तरह का अगर कोई नंबर है तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो उस केस में किसी भी दो नॉन जीरो, किसी भी दो शून्येतर अंकों के बीच जितने भी आपके
जीरो होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका, राइट। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपकी लंबाई आ गई 12.00556, इस तरह का मीटर ये लंबाई आपने निकाली है, मेजर की है, राइट। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी एक्यूरेट, आपको इसे मेजर करने के लिए स्क्रू गेज की आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप इसे देखिए कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा। पहला रूल क्या है कि ये तो एक तो दशमलव का वाला नंबर है, राइट, डेसिमल नंबर है, ठीक, तो नंबर 2 यूज हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स हमारे यहाँ पे 2 और 5 है, इनके बीच जितने भी शून्य होंगे, जीरो होंगे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा 1 2 0 0 5 एंड 6। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नॉन जीरो टर्म्स जो है हमारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नॉन जीरो टर्म्स या नंबर्स डिजिट्स ये हमारे हमेशा सिग्निफिकेंट ही होते हैं, राइट। मुझे ये बताइए इसका क्या होगा 12.00, या 12.00 होने पर हमारा ये वाला रूल फेल हो जाता है, राइट, क्योंकि इसमें जो ये जो जीरोज हैं ये एक तरफ तो इसके नॉन जीरो डिजिट है बट दूसरी तरफ कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए हम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसका यूज इसमें हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर, इसके लिए आगे के नियम होंगे, ठीक। अब तीसरा नियम है, यदि हमारे पास कोई भी जो है एक से कम संख्या है, मतलब कोई भी संख्या ऐसी है जो एक से कम है, यानी उसकी वैल्यू शुरू कैसे होगी 0.0 से, तो ऐसी किसी भी संख्या में दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरोज होंगे और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा कोई नंबर है 0.0089, ये हमारा नंबर है। तो इस नंबर में हमें देखना है कि कितने इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हम देख लेते हैं। तो ये नियम क्या कहलाता है, ये रूल नंबर 3 है, ये कहता है कि एक से कम संख्या होनी चाहिए, तो ये संख्या हमारी एक से कम है, ओके। साथ ही साथ जो है इसमें डेसिमल के बाद ये हमारा डेसिमल पॉइंट होगा डेसिमल के राइट साइड में, ठीक है, इस तरफ जितने जीरोज हैं, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो टर्म्स के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो टर्म के बीच में जितने भी जीरोज हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए ये हमारे दो जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे 8 एंड 9 ओनली, ठीक है। केवल यही दो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स रह जाएंगे। सो अगला नियम ये है कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई एक नॉन डेसिमल नंबर है, यानी ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल का यूज नहीं हुआ, दशमलव का यूज नहीं हुआ, तो ऐसा कोई भी जब नंबर होगा उस केस में जो भी आपके आखिरी नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद जितने भी जीरो जाएंगे वो सभी के सभी इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनका सार्थक मान नहीं होगा, ओके। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको मेजरमेंट कुछ इस तरह की वैल्यू देता है 12300, राइट। तो इसमें अब जो है डेसिमल नंबर नहीं है, इसमें डेसिमल नंबर नहीं है, तो कौन कौन से इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सार्थक नंबर कौन कौन से होंगे, तो ये हम जो है क्या इस नियम के अनुसार रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 3, राइट। और ये जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है 3 हमारा क्या हो गया अंतिम शून्यतर नंबर है, इसके बाद जितने भी जीरो है उनका मान उनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास जो है दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल वाले नंबर्स हैं, तो उस केस में जो आखिरी शून्यतर अंक होगा, आखिरी नॉन जीरो डिजिट होगी, उसके बाद जितने भी जीरो पाए जाएंगे वो सभी के सभी सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट। फॉर डेसिमल नंबर जीरोज प्रेजेंट आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यही जो हमने ऊपर लिया उसी में हम दशमलव यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज आवर पॉइंट 1.2300। अब इस केस में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो क्या हो जाएगा द सिग्निफिकेंट नंबर्स विल बी 1 2 3 0 एंड 0, इसमें सभी आ जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपके पास कोई नॉन डेसिमल नंबर है, ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है, तो उसमें जितने भी जीरोज पाए जाएंगे आखिरी नॉन जीरो डिजिट के बाद वो सभी के सभी इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनका कोई भी सार्थक मान नहीं होगा। जबकि अगर दशमलव वाली संख्या है तो उसमें जो लास्ट डिजिट के बाद जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो जाएंगे उनका सार्थक मान होता है, उनको सार्थक वैल्यू देते हैं। इसीलिए ये दो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे हमने लिया है 1 2 3 0 0, राइट।
इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है, इसीलिए जो है ये क्या हो गया, इसको इसके सार्थक मान या सार्थक फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कैलकुलेट करने में हमने इस रूल का यूज किया है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 ओनली, जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दिस number. And here when we have a decimal number 1.2300, it is a decimal number, so significant figures are 1 2 3 0 and 0 both, right? Because here we are using this rule. इस तरीके से आपके पास ये 5 रूल्स हो गए। पहला रूल क्या था? द फर्स्ट रूल वाज कि अगर आपके पास जो है इफ़ यू हैव अ नंबर 1 2 3 4 5, राइट, इसमें डेसिमल हो या ना हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज आवर डेसिमल, और इसमें कोई भी नॉन जीरो, इसमें कोई भी जीरो टर्म नहीं है, सारे के सारे हमारे जो है नॉन जीरो टर्म्स है। अगर सारे नॉन जीरो टर्म्स होंगे तो रूल नंबर 1 यूज होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो सारे के सारे डिजिट्स काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। सेकेंड रूल क्या था? सेकेंड रूल हमारा ये कहलाता था कि अगर हमारे पास जो है एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नंबर भी है, ठीक है, उसमें कुछ जो है हमारे पास नॉन डिजिट नंबर, नॉन जीरो नंबर है, और कुछ हमारे पास जीरोज नंबर है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में वो जीरो जो है काउंट हो जाएंगे, राइट। तो इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे 1 2 0 0 3 एंड 4, ये हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 में ये कहते थे अगर संख्या हमारी जो है नंबर अगर 1 से कम है, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, राइट, जो नंबर है वह 1 से कम है, यानी वो किस तरीके से होगा 0.0054, इस तरीके का कोई नंबर होगा, राइट। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये दोनों हमारे क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और हमारा जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो 5 एंड 4 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये 3 रूल्स थे, और यहाँ पर भी आगे है। थैंक यू।